दोस्तों, दर्शन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मैट्राइसेस का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रांसपोजिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसपोजिशन बेसिकली क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और इसके जो कुछ एलिमेंट्स हैं 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यह जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है यहाँ पे 3 रोज हैं, यानी कि 3 हो गया, और कॉलम्स आप देखेंगे तो यह 2 है। तो इस वजह से इसका जो ऑर्डर है वो 3/2 ऑर्डर है मैट्रिक्स का। तो इस मैट्रिक्स को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इसके जो एलिमेंट्स को हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 1 1 इस तरह। दूसरा होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और तीसरा होता है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। इस कॉलम की बात करें हम तो यहाँ पे यह फर्स्ट रो होगा और सेकेंड कॉलम होगा, यानी कि यह हो जाएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। यहाँ पे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और लास्ट में आता है आपका थर्ड रो सेकेंड कॉलम, यानी कि 3 2। तो यह जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है मैट्रिक्स को लिखने का। तो ट्रांसपोजिशन में बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे जो यह आई और जे का जो पोजीशन होता है वो इंटरचेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 1 1 है इसलिए यह सेम होगा, लेकिन यहाँ पे यह 2 1 है तो यह चेंज होकर के 1 2 में हो जाएगा, और यहाँ पे 1 3 यहाँ पे 2 1 में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं हर एक एलिमेंट्स को एक लिख के मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी आ जाए। तो यह 4 है तो इसका जो पोजीशन है वो क्या है 1 1। तो यह भी सेम पोजीशन होगा क्योंकि यह दोनों प्लेसेस सेम है। दूसरा एलिमेंट है 5, तो इसका जो पोजीशन है वो है आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यह चेंज हो जाएगा आपका 1 2 में। नेक्स्ट है 6, इसका पोजीशन है A 3 1, और यह चेंज हो जाएगा आपका 1 3 में। उसी तरह 7 की हम बात करें तो इसका अर्लियर पोजीशन था 1 2, यह चेंज हो जाता है A 2 1 में। 8 है, इसका अर्लियर पोजीशन था 2 2, तो यहाँ पे यह दोनों सेम है तो इस वजह से इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा और यह सेम पोजीशन पे रहेगा। और लास्ट में बचता है 9, तो इसका पोजीशन है यहाँ पे 3 2, और ये चेंज हो जाएगा आपका 2 3 में। तो अभी आप यहाँ पे जो यह नया पोजीशन देख रहे हैं, तो यह पोजीशन पर हमें इस एलिमेंट्स को लिखना है। तो उसके बाद हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा उसे हम ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स कहेंगे। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम A और T इस तरह लिखते हैं, और आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यह यहाँ पे हमने I और J चेंज किया था, सेम वे यहाँ पे भी यह चेंज हो जाएगा, यानी कि I की जगह पे J होगा, J की जगह पे I होगा। तो इसका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो होगा 2/3 ऑर्डर, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला जो पोजीशन है 1 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। दूसरा है 1 2, यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे यह आ जाएगा 5 A 1 3, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 को। और यहाँ पे 2 1, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7। और 2 2, तो यहाँ पे 8 होता है, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे आ गया आपका 8। और लास्ट में बचता है आपका 2 3, यानी कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम, और इसका जो एलिमेंट है वो है 9। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो चेंज हो गया है, और हमें यहाँ पे मैट्रिक्स मिलता है यह मैट्रिक्स। हमने इसे चेंज कर दिया है नॉर्मल मैट्रिक्स से ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, और इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर सकते हैं।
यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि ट्रांसपोजिशन में हम क्या करते हैं। अगेन मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ कि नॉर्मल मैट्रिक्स में जो भी पोजीशंस होते हैं उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, और उसके जो आई और जे के पोजीशन होते हैं उसे हम इंटरचेंज करते हैं इस तरह। और यह जो इंटरचेंज होने के बाद जो हमें पोजीशन मिलता है पर्टिकुलर एलिमेंट्स का, वहाँ पे हम इसे रिप्लेस करते हैं और हमें यहाँ पे ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाता है। एक एग्जांपल और भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है B और इसके जो एलिमेंट्स है वो है 2, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 6, 7। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 3/3 ऑर्डर। तो यानी कि अगर हम इसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो भी उसका जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे यह दोनों सेम है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पे A फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 आ गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और दूसरा आता है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और लास्ट में है आपका थर्ड रो सेकेंड कॉलम। और यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, और थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे यह लिखने का रीज़न क्यों है, क्योंकि अभी जस्ट आपने यहाँ पे स्टार्ट किया है। यहाँ पे मिस्टेक्स होने के चांसेस कहाँ पे होते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी एलिमेंट्स है 6 और हम ट्रांसपोज करते टाइम पे इसे दूसरे कोई किसी पोजीशन पे लिख दें जल्दी जल्दी में, तो वहाँ पे हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इस वजह से स्टार्टिंग में आप इस तरह सॉल्व कीजिए, और जैसा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाए तो आप इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है 2, तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे 2, और इसका जो पोजीशन है वो है A11, और चेंज होकर के A11 ही रहेगा। दूसरा है 5, इसका पोजीशन है 2 1, और ये चेंज हो जाएगा 1 2 में। 6, इसका पोजीशन है 3 1, चेंज होता है यह 1 3 में। उसके बाद आता है आपका 7, और इसका है 1 2, और इसे हम लिखेंगे 2 1 की पोजीशन पे। इसके बाद 8 है, और इसका पोजीशन सेम होगा क्योंकि यहाँ पे यह दोनों सेम है। और उसके बाद 9, यहाँ पे 9 जो है वो है 3 2 के पोजीशन पे, यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो इसे हम लिखेंगे 2 3 के पोजीशन पे। और इसके बाद आता है आपका 4, तो 4 का पोजीशन है यहाँ पे 1 3, और इसे हम लिखेंगे 3 1 की जगह पे। इसके बाद 6 A 2 3 है, और इसका जो पोजीशन होगा 3 2 होगा। इसके बाद आता है 7, इसका पोजीशन है 3 3, तो यह भी सेम प्लेस पे होगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स, तो इनका जो कोई भी पोजीशन है ना चेंज नहीं होगा, क्योंकि यह ऑलरेडी सेम है, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है। यहाँ पे आप इसको क्लियरली देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाती है। तो अब हम नया मैट्रिक्स को हम लिखते हैं BT, यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और यहाँ पे इसका जो ऑर्डर होगा 3/3 का ऑर्डर होगा, तो यह हमने लिख दिया यहाँ पे 3/3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A11, इसका इस पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो होगा 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। नेक्स्ट है A12, यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। उसके बाद आता है 1 3, यानी कि यह पोजीशन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि 6। उसके बाद है 2 1, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 7।
2 2, तो इसका पोजीशन होगा 8, और 2 3 यहाँ पे आ जाएगा 9, और 3 1 यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपका हो गया 4, 3 2 यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम 6, और लास्ट में आता है 7 यानी कि 3 3, तो यह हो गया आपका यहाँ पे पोजीशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत ही इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेप ऑर्डर मैंने फॉलो किया है, जो कि आपको ध्यान देना है कि मैंने यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उसे इस ऑर्डर में लिखा है, यानी कि पहले 2 5 6, इस तरह मैंने इसे सॉल्व किया है। लेकिन ट्रांसपोज करने के बाद हमें जो पोजीशन मिलता है वो हॉरिजॉन्टल वे में हमें मिल रहा है, तो यानी कि आप डायरेक्टली इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। समझे आप मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ कि पहला यहाँ पे 2 है 5 6, तो 2 5 6 7 8 9 7 8 9 4 6 7 4 6 7, तो यानी कि मैंने यहाँ पे जो इसका पोजीशन लिखा है वो है मैंने वर्टिकल वे में लिखा है, लेकिन हम जब इसे ट्रांसपोज वे में लिख रहे हैं तो यह चेंज हो जा रहा है हॉरिजॉन्टल वे में, यानी कि 1 1 1 2 1 3, यानी कि फर्स्ट रो में ही आ रहा है, और यह जो कॉलम्स है वो इस तरह बढ़ते जा रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट वे अडॉप्ट करना है तो भी आप यह फॉलो कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आप प्रैक्टिस करके इसका बेसिक समझ लीजिए, फिर आप यहाँ पे इसको शॉर्टकट वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ है कि a प्लस बी, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद हमें जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिलेगा यह इक्विवेलेंट होगा इंडिविजुअल ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद हमें जो मिलने वाला है। और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि a प्लस बी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं। और दूसरा प्रॉपर्टी है a इंटू बी, यानी कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका अगर हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो वह इक्विवेलेंट होगा इंडिविजुअल ट्रांसपोज मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलने वाला है उसके बराबर। और थर्ड है कि a मैट्रिक्स को हम उसी के ट्रांसपोज मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह इक्विवेलेंट होगा I के, यानी कि इसे हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। अगर यह कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो A मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यानी कि आपका जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो 1 होंगे और बाकी के जो पोजीशंस होंगे वो 0 होते हैं। तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि यह जो डायगोनल है यहाँ पे वहाँ पे 1 है, बाकी जो रेस्ट ऑल पोजीशंस है वो 0 0 है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो बेसिकली यह जो है तीसरा प्रॉपर्टीज़ उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यह 1 और 2 जो है वो प्रॉपर्टीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे तो जिससे कि आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी इस टॉपिक के बारे में। पहला एग्जांपल है यहाँ पे, इफ़ ए मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट्स हैं 1 5 2 3, यह 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसके एलिमेंट है 2 3 6 4, फाइंड ए इंटू बी और इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। यह क्वेश्चन विंटर 2011 में पूछा गया था। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के पहले हमें यहाँ पे वेरीफाई करना होता है कि इनका प्रोडक्ट डिफाइन हो सकता है या नहीं। तो ए का जो ऑर्डर है वो है 2 इंटू 2, यानी कि 2 रोज 2 कॉलम्स, और बी का ऑर्डर है यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम्स, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम
और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज, यह दोनों सेम होने चाहिए। अगर यह सेम होते हैं तभी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज मैट्रिक्स यानी कि A इंटू बी मैट्रिक्स को डिफाइन करना पॉसिबल ही नहीं है। तो यह तो यहाँ पे सेम है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर सकेंगे, और A और B मैट्रिक्स उसका जो ऑर्डर मिलेगा हमें, उसका ऑर्डर होगा यह और यह, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि इसका ऑर्डर होता है 2/2 का ऑर्डर। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, A इंटू बी, और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 1 5 2 3 और 2 - 3 6 4। तो यहाँ पे आपको इसका मल्टीप्लिकेशन याद होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन हम किस एलिमेंट का किस एलिमेंट के साथ में करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसे हम यहाँ पे इस फर्स्ट एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 2, तो ये आ जाता है 2, प्लस फिर जो सेकंड एलिमेंट है उसे हम यहाँ पे इस एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 इंटू -3, तो यह हो जाता है आपका -6। सेम वे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो यह हो जाता है 10, प्लस 3 इंटू -3, तो यह हो जाएगा -9। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो कॉलम है वो कंप्लीट हो रहा है। अब हम सेकंड कॉलम की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पे भी हम सेम रोज को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ में, यानी कि 1 इंटू 6, तो यह हो जाएगा 6, प्लस 2 इंटू 4, तो यह होता है 8, 5 इंटू 6 30, प्लस 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ पे हमारा यह 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स खत्म होता है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 - 6, क्योंकि यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होकर के यह माइनस हो जाएगा। सो 2 - 6, तो यह हो जाएगा आपका -4, 10 - 9, तो यह होता है आपका 1, और 6 + 8 यानी कि 14, 30 + 12, तो यह होता है आपका 42। तो इस तरह आपको A इंटू बी मैट्रिक्स मिल जाता है। अब हम निकालेंगे इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी कि A इंटू बी पावर T। पावर T आप कहो या फिर नॉर्मली T भी कह सकते हो। तो यहाँ पे जो पोजीशन है यह 1 1 है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यह सेम ही रहेगा यहाँ पे सेम प्लेस पे, और यह 1 है यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यह चेंज हो जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की तरफ, यानी कि यहाँ पे आ गया, और यह 14 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यह चेंज होता है 2 1 में, यानी कि आपका आ जाता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 14, और ये तो 2 2 है, तो ये सेम पोजीशन पे होगा। तो देखा आपने, हमने कितने सिंपल वे में ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाला है A इंटू बी प्रोडक्ट का। यहाँ पर यह 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था जो कि बहुत ही छोटा था, इस वजह से मैंने इसे डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम और भी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस टॉपिक के बारे में। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।